अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए देश की राजधानी दिल्ली को दहले हुए, तब एक जिहादी ने खुद को लालकोट के सामने कार सहित उड़ा लिया। बारूद से उड़े इस्लामिक आतंकी ने अपने साथ कई बेगुनाहों की जान ली थी। लालकोट, गौरीशंकर मंदिर और उसके आसपास का इलाका हिंदुओं के खून से लाल हो गया था। तब देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम एक साथ दिखने लगे। सघन चेकिंग अभियान देश के तमाम बड़े शहरों में एक साथ चलने लगा। तमाम टीमें एक्टिव हो गईं। मध्य प्रदेश की राजधानी भी से अछूती नहीं थी। भोपाल में भी सघन चेकिंग अभियान चला। आधी रात पुलिस फोर्स सड़कों पर दिखी। सब कुछ बड़ा मुस्तैद नजर आ रहा था। गाड़ियों की डिग्गियां खोल खोल कर भोपाल की पुलिस तलाशी ले रही थी। मध्य प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी देखकर लग रहा था कि यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ताकि दिल्ली जैसी कोई आतंकवादी घटना भोपाल या कहीं ना घटे, यही कोशिश थी। लेकिन मेरे बगल में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब इसके बारे में जरा जान लीजिए। ये हैरानी होती है कि दिल्ली धमाके के कुछ ही दिनों बाद भोपाल में आज क्या स्थिति है। हजारों के हजारों वाहन दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम जमातियों का जमावड़ा यहां दिख रहा है। कोई कश्मीर से आ रहा है तो कोई नागालैंड से। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बॉर्डर पार से भी आ रहे हैं। रूस, तालिबान, सऊदी, पाकिस्तान के चेहरे भी आपको भोपाल में दिखने लग जाएंगे। लाखों में है ये संख्या। अब ऐसा लग रहा है जैसे भोपाल ही दुनिया में कोई सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर बन गया है। और इन सभी की आवाभगत के लिए पुलिस और प्रशासन एक पैर पर खड़ा दिख रहा है। जी हां, अब किसी को कोई चिंता नहीं कि किस गाड़ी में कौन, क्या और क्यों है। छोटी छोटी बातों पर जहां हिंसा भड़क जाती है, वहां यह नहीं पता चल पा रहा है कि अजीब अजीब प्रकार के खाने के शौक रखने वाले ये विदेशी मेहमान मुसलमान कौन हैं और उनको कौन सा गोश्त वहां परोसा जा रहा है, जिन्होंने यहां पर डेरा डाल रखा है। आप देखिए तस्वीरें। महाकुंभ में भी ऐसे तंबू नहीं लगे थे जो यहां पर लगे हुए हैं। खैर, हमारी पड़ताल में सिर्फ आवाभगत ही दिखी। पुलिस जो आवाभगत कर रही थी, चौकन्ना कोई भी नजर नहीं आया। ऐसे में जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, उसके लिए सुदर्शन न्यूज ने हर बार की तरह इस बार भी कमर कसी है। हम उतरे मैदान में, सतर्क निगाहों से ये तय करने की कोशिश की मजहबी जमावड़े में कोई अधर्म ना हो पाए। हम सावधान करने आए हैं हिंदू समाज के साथ, हिंदू समाज के लोगों को। हम कुछ सवाल लेकर आए हैं प्रशासन से। इसमें से सबसे पहला सवाल है लाखों जमातियों के खाने से जुड़ा हुआ। हम जानना चाहते हैं कि क्या मांसाहारी खाना बनाने के लिए पशु वही काटे जा रहे हैं या मांस कहीं बाहर से लेकर आया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। अगर बाहर से मांस आ रहा है तो कहां से और किस प्रकार का मांस लेकर आया जा रहा है। कहीं इसमें कोई ऐसा मांस तो नहीं जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता हो। इशारा आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा सवाल है सजावट और लाइटिंग से संबंधित। हम पूछ रहे हैं कि इज्तिमा में हुई सारी सजावट और लाइटिंग का बिल कौन भर रहा है, कहां से इतना पैसा आ रहा है भाई। अगर खर्च सरकारी है तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकार टैक्स पेयर की रकम मजहबी जलसे में खर्च कर रही है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए तैनात हजारों जवानों का खर्च कौन वहन कर रहा है जो उनकी आवाभगत में लगे हैं। अक्सर नेताओं को उनके खर्च पर गनर मिलते हैं, तबलीगी जमातियों को यह सुविधा मुफ्त क्यों दी जा रही भैया। तीसरा सवाल हजारों वाहनों से संबंधित है, क्योंकि आप जब भोपाल में जाएंगे तो पर्टिकुलर एक एरिया में हजारों लाखों की संख्या में वाहन दिखाई देंगे। भोपाल में इज्तिमा है या कोई शक्ति प्रदर्शन है इन इस्लामियों का, यह बड़ा सवाल है। आज हम इन सवालों को रेस कर रहे हैं। क्या इस्लामी मूवमेंट का केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश? एक ही सवाल बेहद महत्वपूर्ण सवालों को प्लीज दिखाया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्थिति वाकई में बहुत तनावपूर्ण रही है दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर। सवाल यह है कि एमपी की राजधानी में विदेशी मौलानाओं की जमात कैसे जुट रही है, क्यों जुट रही है, और यह सब कुछ 1946 से कैसे चलता चला आ रहा है। सख्ती और तलाशी के बजाय सरकारी आत्मसमर्पण दिखाई क्यों यहां पर दे रहा है। जो पुलिस मुस्तैद नजर आ रही थी वो आज इस स्थिति में है, आत्मसमर्पण सा कर दिया है। आखिर ये वाहन आए कहां से, उनका वेरिफिकेशन किसने किया, सवाल यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल है कि विदेशी मौलाना और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा हुआ
पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कौन कौन से मौलाना पहुंचे भाई, इनका क्या काम? क्या इनमें कोई प्रतिबंधित संगठन से जुड़े मौलाना भी शामिल हैं क्या, जैसे जैश ए मोहम्मद और तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं? आज की मुख्य तकरीरें क्या रही, जिसमें कोई बयानबाजी भड़काऊ तो नहीं थी? ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे जिस प्रकार जमात जब बैठती है तो भड़काऊ बयानबाजियां भी होती है। इसी में से एक बात विचारधारा की भी उठती है। भाई, इज्तिमा में आए लोगों से ही सवाल बनता है कि बरेलवी विचारधारा के लोग उनकी बातों से क्यों असहमत हैं? क्या यहां इस्लाम में ऊंच नीच की राजनीति भी दिखाई दे रही है? अफगानी, अमेरिकी, रूसी मौलवियों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम क्यों किए गए हैं, जबकि आम लोग खुले टेंट में रह रहे हैं? ये ग्राउंड जीरो की रियलिटी है। रिपोर्ट जो हम आके आपको दिखाएंगे, वहां पर हमने जाकर तमाम चीजों को देखा, परखा, जाना, समझा है, वो हम आपके सामने परोस रहे हैं। खैर, अब मानवता के दृष्टिकोण से चेक करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट और अन्य आतंकी घटनाओं के बाद ये सवाल उठता है कि इज्तिमा में आए मौलानाओं की प्रतिक्रिया क्या है? क्या वो इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट है या कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं गोलमोल? भोपाल शहर में ट्रैफिक और जनजीवन किस हद तक अस्त व्यस्त हुआ है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तो चाहिए में हम उठाएंगे। हम आपको ग्राउंड जीरो से अपनी पड़ताल दिखाएंगे कि कैसे ये लोग लच्छेदार बातें करते हैं और जमीनी सच्चाई कुछ और होती है। देखिए, व्यक्त की जा रही है कि गौ का जो मांस है वो आपके किचन में कहीं अगर पकाया जाता है या उसका उपयोग होता है, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, मध्य प्रदेश हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जहाँ जहाँ ये सब चीजें तो बैन है, ये सवाल ही नहीं उठता ऐसी चीजों। विदेशों से मुसलमान आ रहे हैं, संभावना है कि उनमें कोई आतंकवादी छुपे हों या प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तान का कोई है, उसका कोई सदस्य इसमें आया हो या आ सकता है, उसके लिए क्या आपने तैयारी की? देखिए, भारत सरकार पाकिस्तान या बांग्लादेश या जो भी हमारे दुश्मन देश हैं जिनको वीजा नहीं देती, उनके आने का यहाँ पे किसी भी प्रकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक बहुत अजीब सी बात है। और ये जो लोग भी इस तरीके के सवाल पूछते हैं वो बहुत बचकाने सवाल हैं। यदि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो विस्फोट हुआ है हाल ही में दिल्ली में, उस विस्फोट से संबंधित अगर लोग यहाँ पाए जाते हैं या मिलते हैं, उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? बिल्कुल, ये तो सवाल ही नहीं उठता इस प्रकार के किसी भी लोगों के यहाँ पर आने का। शहर में बड़ी मात्रा में मुसलमान आ रहे हैं देश से विदेश से, इसके कारण जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए आपने क्या तैयारी की? बड़ी व्यवस्था बाधित भी हो रही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई व्यवस्था बाधक नहीं हो रही है, बल्कि जो आम दिनों में ट्रैफिक चलता है उससे ज्यादा स्मूथ ट्रैफिक चलता है इज्तिमा के दौरान। हिंदू संगठनों ने आपत्ति उठाई थी और ये कहा था कि उनका प्रवेश इस दुकानों को लेकर नहीं होगा, वो दुकानें नहीं लगाएंगे। क्या आपने हिंदुओं को प्रवेश दिया है? कितने हिंदुओं की दुकान लगी इसमें? देखिए, हम लोगों को इस तरीके से देखते ही नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और हमारे यहाँ हमेशा से हिंदुओं को, मुसलमानों को, सब लोगों को, इंसानों को, सबको दुकानें दी जाती हैं। अंतिम प्रश्न, इसमें इज्तिमा में किस तरह की तकरीरें होती हैं? अंतिम प्रश्न, और आज किस तरह की तकरीरें दी गई? देखिए, यहाँ पर इस तरीके की तकरीरें होती हैं कि जिससे आप एक समाज में कैसे एक बेहतर व्यक्ति बन के रह सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि एक दूसरे की मदद करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, बूढ़े पेरेंट्स की खिदमत करें। इस तरीके की चीजें होती हैं। कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं, लोगों के हेल्प करें, लोगों के काम आए। तो मामला वाकई गंभीर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस्लामी मूवमेंट इन भोपाल ये कोई इज्तिमा है या कोई शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सफेद कपड़े में ये तमाम मुसलमान दिखाई देंगे। अब इतनी बड़ी संख्या में जब आए हैं तो क्या तैयारी है प्रशासन की, क्या तैयारी सरकार की? क्योंकि कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमने दिल्ली में देखा भाई, अभी क्या स्थिति थी, किस प्रकार से धमाका हुआ, और कौन ही मोहम्मद उमर था जिसने खुद को वहां पर उड़ा लिया उस गाड़ी में, और ना जाने कितने डॉक्टर, MBBS जिहाद हो, ना जाने क्या क्या चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब जब इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई देनी भोपाल में, दिल्ली में धमाके के कुछ दिन बाद, सवाल तो उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए। कौन कौन से अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अविरल दिखाई दे रहे हैं, अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत है अविरल जी आपका। हमारे साथ जो हमारे ब्यूरो चीफ है मध्य प्रदेश के, राम स्वरूप शर्मा, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीज़ों को देखा, जाना, परखा है, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम आज बातचीत करेंगे। रतन तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं मौलाना साहबुद्दीन जी। बहुत स्वागत है आपका मौलाना साहब, समय देने के लिए आप सभी का विशेष आभार। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले उनसे बातचीत जिनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक से। अविरल, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भोपाल में इतना बड़ा जमावड़ा क्यों? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है वहां पर, या ये माना जाए सरकार ने खुद निमंत्रण दिया है खतरे को?
जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो सुदर्शन न्यूज टेलीविजन के द्वारा ये डिबेट रखी गई है, आपका हृदय से मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, और महत्वपूर्ण विषय है। और उसके साथ साथ ये जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, ये जो मुसलमान बैठा हुआ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी व्यक्ति कर रहा था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके पास कोई उत्तर किसी रूप में नहीं था। सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वहां के, उन्होंने सवाल पूछे, इसका एक ही बात कहना है, हमें मालूम नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, कुछ होने की संभावना नहीं है। अब और कोई जवाब इन व्यक्ति के पास नहीं है, जो भी बैठे हुए थे वहां, जो भी ये व्यक्ति है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की ये यहाँ लिखा हुआ ऊपर बैनर लगाकर कि भाई ये प्रेस को इनवाइट इन्होंने किया हुआ है, या यहाँ एक तरीके से बोल रहे हैं बैठकर, तो मैं समझता हूं इन्हें कुछ मालूम होना चाहिए या फिर स्पष्ट करना चाहिए। ये लोग स्पष्ट कर रहे हो कुछ भी तैयार नहीं है, तो ये बहुत दुखद विषय है और गंभीर और चिंताजनक भी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से संस्कृति का, तो संस्कृति के साथ किसी रूप में खिलवाड़ ना हो, और जो खान पान का आपने जिक्र किया था विशेष रूप से, निश्चित रूप से, और जहां तक विषय एक तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, और वो विशेष रूप से उज्जैन से आते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, वहां से वो लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं एक तरीके से। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी सरकार का, तो किसी रूप में कोई त्रुटि ना होने दी जाए, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और निश्चित ही ये एक तरीके से हालात चिंताजनक है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामला ये है अविरल जी, मामला ये है, हमने ये विषय इसलिए रेज किया क्योंकि राम स्वरूप शर्मा जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो मौके पर गए, उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, जाना, परखा कि एग्जैक्टली वहाँ पर पुलिस क्या कर रही है, जो मुस्तैदी होनी चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं है, गाड़ियों का वेरिफिकेशन किस स्तर पर हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने देखी, रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद हमारे पास पहुँचाए, उसके बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रशासन, सरकार ने किस गंभीरता के साथ उसको देखा है। दिल्ली में धमाका हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता, उसके बाद इतना बड़ा जमावड़ा, ये वाकई में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। 3-4 गाड़ियां दिल्ली में अभी भी भटक रही हैं, गायब हैं, उसको लेकर पूरी पुलिस जो है वो लगी हुई है उनको ढूंढने में, और यहां पर लाखों गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है। इसलिए स्थिति चिंताजनक है और वाकई में ये इस पर बात होनी बहुत आवश्यक है। मैं इस पर और आपसे बातचीत करूंगा, प्लीज आप बनी रहिएगा। रतन जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, साबुद्दीन, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बिना किसी देरी के, अब आपने कह दिया कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर, लेकिन राम स्वरूप शर्मा की तरफ मैं बढ़ूंगा जो हमारे ब्यूरो चीफ है। राम, क्या देखा आपने, ये किस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है या क्या देखा आपने जब आप वहां पर गए कि इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान इकट्ठा वहां पर दिखाई दिए, क्यों और क्या चीजें वहां पर आपको नजर आई? देखिए आशीष, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने शक्ति प्रदर्शन का जो एक शब्द कहा है और जिस तरह से आपको उल्लेख किया है, तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये एक शक्ति प्रदर्शन ही इसको माना जाएगा कि एक साथ एक जगह, एक मंच और एक छत के एक ग्राउंड में 12 से 18 और 15 से 20 लाख की आबादी लगभग यहाँ मुसलमान, और ये जो आबादी है ये यहाँ पर्दे के पीछे क्या करती है, पर्दे के बाहर क्या करती है, इसकी इंडोर और आउटडोर क्या ब्रीफिंग है और क्या सारी चीजें हैं वो सामने निकल कर नहीं आ पाती। निश्चित तौर पर आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, और इतनी बड़ी जो संख्या है ये केवल न केवल भारत की है बल्कि भारत के दुश्मन देश है वहां से भी लोग आए हैं। भारत में लगातार एक जो बड़ी समस्या घुसपैठियों की है, उस समस्या से भारत जूझ रहा है। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने और सुदर्शन जी ने घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या को लेकर के बड़ी मुहिम चली थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो आयोजन है, इस तरह के आयोजन में भी संभावना रहती है जिसके लिए सीमा पार से सीमा के अंदर घुसपैठ कर सकते हैं, और वो यहाँ एक बड़ी भीड़ के रूप में आकर यहाँ छोट-छोट रोजगार, व्यापार, ऐसी सारी चीजों को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा आराम, एक चीज और है, जब आप ग्राउंड पर गए, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की मौके पर जाकर, जो हम दिखा भी रहे हैं, प्रशासन आवाभगत में ज्यादा दिखाई दिया या सुरक्षा, मुस्तैदी, ये सब वहां पर दिखा आपको? एग्जैक्टली क्या हुआ, प्रशासन की क्या भूमिका आपको नजर आई जब आप ग्राउंड पर गए तो वहां पर? आराम, देखिए इस तरह के जो आयोजन होते हैं देश में, चाहे वो किसी वर्ग के द्वारा होते हो, पुलिस उसमें सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम और मुख्य पार्टी मानी जाती है। इसलिए पुलिस अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोताही अचूक नहीं करती, तो कहीं किसी तरह की कोई इस तरह की जो वारदात है वो घटे या कोई घटना घटे। इसलिए पुलिस तो सरकार के किसी निर्देश में रहती है, तो मध्य प्रदेश सरकार का उसमें पूरा निर्देशन है और प्रदेश सरकार ने उसमें पूरा इंतजाम किया है कि कहीं किसी तरह की कोई अपनी घटना ना घटे, चाहे वो विस्फोट जैसी कोई घटना हो या दंगे फसाद जैसी चीज हो या अव्यवस्था जैसी चीज हो। और जो बात आओ भगत की या खातिरदारी करने की है, तो पुलिस के अपने काम करने का तरीका होता है कि पुलिस चाहे वो विपक्ष जैसी स्थिति हो या पक्ष जैसी स्थिति हो, दुश्मन जैसी स्थिति हो या दोस्त जैसी स्थिति हो, पुलिस के अपने काम करने का एक मॉड्यूल होता है, तरीका होता है।
काम ठीक है राम, आप लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट बने रहेगा, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क जो हमारे बाकी पैनलिस्ट उनका हो जाए, फिर मैं इस पर आपसे और बातचीत करूंगा, क्योंकि पुलिस द्वारा जो उनकी जिम्मेदारी होती है, इनकी प्रोफाइलिंग की, इनका बैकग्राउंड चेक करने की, क्या इस लेवल पर चीज़ें दिखाई दी हैं या सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की गई है, हर एक पहलू पर बात करेंगे। क्योंकि हमने अभी अभी दिल्ली में धमाका झेला है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के किसी भी कोने में कोई बम ब्लास्ट हो या कोई आतंकवादी या कोई जिहादी पकड़ा जाए। अब इतनी लाखों की संख्या में आएंगे, अब किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि कौन आतंकवादी है और कौन शरीफ व्यक्ति है, इसीलिए ये तमाम सवाल बहुत मौजूद हो जाते हैं यहाँ पर। आप प्लीज़ बने रहेगा। कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है रतन जी, वो भी दिखाई दे रहे हैं। रतन जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं विदेशी जमातियों की इस एंट्री को, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं? इन तमाम चीज़ों को समाहित करते हुए अगर मैं आपसे समझूं, इस विषय को समाहित करते हुए अगर मैं आपसे समझूं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इन जमातियों की इतने बड़े पैमाने पर हुई एंट्री पर? रतन जी। देखिए, सबसे पहले आशीष जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। जब महाकुंभ आयोजित हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे भगदड़ मची थी, तमाम बहुत सारे लोग उस भगदड़ में मारे गए थे और उनके परिजन उस लाश को ढूंढ रहे थे, उनकी बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सरकार और कलेक्टर गोल गोल घुमा रहे थे। उस समय हमें लगता है कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, मुस्लिम समुदाय ने भी इसका विरोध नहीं किया और आप लोगों ने कोई डिबेट नहीं करवाई इस मुद्दे पे कि इतनी भीड़ कहां से आ रही है। लेकिन आज अगर मुस्लिम भाई अगर अपने कौम को लेके, अपने धर्म को लेके अगर वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस पर डिबेट करने का कोई विषय नहीं है। अच्छा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की है, उनकी चौकीदारी में सवाल लगातार उठते आए हैं, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, तमाम जगहों पे जो बड़े बड़े हमले हुए, हमारे देश के जवान, हमारे देश के आम नागरिक मारे गए, तो सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। ठीक है, हम उनसे पूछेंगे, हालात क्यों बिगड़े हुए हैं? ठीक है रतन जी। सरकार मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक मेरा छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन आपसे है सर, ये जिस कुंभ में भगदड़ की आप बात कर रहे थे, 2013 वाले कुंभ की बात कर रहे थे क्या, जब मौनी अमावस्या के दिन उस समय के इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर हुआ था, जिसके बाद में जिसकी अगुवाई कुंभ की आजम खान कर रहे थे, क्या आप उस वाले कुंभ की बात कर रहे थे? पहली चीज ये जी। अच्छा, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक, नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया जी। जब मैं सवाल भारतीय जनता से पार्टी से पूछता हूँ तो जवाब आप देने आते हैं। मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे भाई मैं हैं तो भाजपा आ जाती है। सर मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछा हूँ मैं, इफ आई वांट टू कंफर्म समथिंग। नहीं रतन जी आपने क्या कहा? सुनिए रतन जी, सुन लीजिए, सुनिए रतन जी प्लीज सुनिए। इफ आई वांट टू कंफर्म समथिंग तो मैं क्यों ना कंफर्म करूं? भाई कुंभ की आपने सुनिए, आपने कुंभ की बात की, आपने सिर्फ कुंभ की बात की, आपने नहीं कहा कि अभी जो कुंभ हुआ उसकी 2013 में, क्योंकि उस समय भी भगदड़ मची थी, उस समय भगदड़ मची थी और कुंभ की अगुवाई कर रहे थे आजम खान। बिल्कुल गलत है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कंफर्म कर रहा था बस आपसे। मैं आपको बुरा क्यों लग गया? आपके जो मुसलमान भाई हैं, क्योंकि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, वो तो हमको पता चल चुकी परिभाषा। नहीं, अब आपके जो मुस्लिम भाई हैं, आपके जो मुस्लिम भाई हैं, सुनिए आपके जो मुसलमान भाई हैं, रतन जी मैं आपसे बस नॉर्मल एक बातचीत कर रहा हूं सर, सवाल जवाब आपसे मेरा जारी है। इसमें आप ये मत कहिए कि आपने जवाब दिया, मैं उसका सवाल बीजेपी को देना चाहिए। मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं एक एंकर हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम है क्रॉस क्वेश्चन करने का। अगर मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि जवाब आपने दिया है। प्लीज़ आप बने रहिएगा, मैं इस पर और अब बातचीत आपसे करूंगा। लेकिन हमारे साथ मौलाना साहबुद्दीन जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे बातचीत ज़रूरी हो जाती है। दिल्ली में इस्लामी आतंकी हमला हुआ, धमाका हुआ, मौलाना साहब आपको पता होगा। अब इज्तिमा के मंच से मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं सुना कि इस्लामी आतंकवाद की कोई खुली निंदा वहां से की गई हो। जब निंदा नहीं हो रही तो ये लोग कर क्या रहे हैं वहां पर, और ये तबलीगी विचारधारा इतनी बड़े पैमाने पर भोपाल में क्यों दिखाई दे रही है? इन दोनों पर आपका जवाब देखना चाहूंगा। देखिए मोहतरम, तबलीगी जमात एक मजहबी संगठन है जी, और वो गांव-गांव घूम करके तबलीग करता है, मजहब की तबलीग करता है। तो इसका रिकॉर्ड गुज़िश्ता सालों में अगर देखेंगे तो इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। और चाहे कोरोना का मामला हो, कोरोना में बहुत ज़्यादा बार इनसे कहा गया, मरकज़ में जो दिल्ली में है इनका सेंटर है, तो वहाँ से इन्होंने उसको कंप्लाइन नहीं किया, अमली जामा नहीं पहना गया, तो मजबूरन पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। बहुत सारी जगहों पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जेल गए,
उसके बाद में इनका और भी मजहबी या तारीखी अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके जो संस्थापक थे बानी मौलाना इलियास कांधलवी, तो उनके बारे में भी जो किताबों में लिखा है वो बहुत कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ है। और बहरहाल मौजूदा परिस्थितियों में हम बात करें तो मौजूदा जो हालात दिल्ली के हैं, पूरे भारत के हैं, पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद में भारत सरकार को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, उसके बाद में अभी दिल्ली का दिल दहलाने वाला वाकया हुआ, उसमें कई लोगों की जानें चली गईं। ऐसी कंडीशन में इज्तिमा भोपाल में नहीं रखना चाहिए था, इनको खुद कैंसिल करना चाहिए था जब हालात मामूल पर होते। क्या आप इस बात से सहमत हैं मौलाना साहबुद्दीन कि लाखों की संख्या में आए ये तबलीगी जमात के लोग, इनमें कोई आतंकवादी भी हो सकता है? क्या ये कहना यहाँ पर गलत होगा? क्योंकि अभी हमने दिल्ली में धमाका झेला है, ना जाने कितने बेगुनाहों की वहाँ पर जान गई। राह चलते एक मोहम्मद उमर ऐसा कुछ नाम था आतंकवादी को, उसने खुद को गाड़ी सहित उड़ा लिया। उसके बाद में कई सारे डॉक्टर जो है मुसलमान जो हैं वो पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनसे पूछताछ या व्हाटएवर जो भी चल रहा है। अब आपको लगता है क्या कि इतने बड़े पैमाने पर उसके तुरंत बाद इतनी बड़ी तबलीगी जमात को बुला लेना और इतने बड़ा आयोजन होना, ये अपने आप खतरे को दावत देने जैसा है? बिल्कुल, आपका जो अंदेशा है, जो आप बात कह रहे हैं, ये क्योंकि इसमें विदेशों से भी आए ना मौलाना साहब, इसमें विदेशों से भी आए हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है। इतना बड़ा इज्तिमा जिसमें लाखों लोग आएंगे, खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए, अनहोनी हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए या कोई आतंकवादी वहां जाकर के कोई गलत काम कर दे तो कितने लोगों की जाने जाएंगी। तो वहां की हुकूमत को और खुद तबलीगी जमात के जिम्मेदारान को प्रोग्राम मुलतवी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और चूंकि लाखों लोग आते हैं तो उसमें व्यवस्था सही नहीं बन पाती है। एक एक आदमी को चेक करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो इन तमाम चीजों से बचना चाहिए था। और भोपाल के जो अधिकारी हैं, हुकूमत है भोपाल की बीजेपी की, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अभी अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और एकदम इतने लाखों का जमावड़ा भोपाल में जमा हो रहा है, तो इसको कैसे संभाला जाएगा। जबकि अंडर कंट्री के लोग हैं और फॉरेन कंट्री के लोग भी हैं, तो फॉरेन कंट्री के लोगों की भी अगर जान जाएगी, अगर खुदा न खास्ता चली जाती है, तो कितनी बड़ी अनहोनी होगी और कितनी बड़ी गलत बात होगी कि वहाँ के मुमलिकत के लोगों को के नज़र में भारत बदनाम होगा, भारत की छवि खराब होगी। तो इसलिए बिल्कुल मुलतवी होना चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत को भी चाहिए था कि जब परमिशन लेने के लिए तबलीगी जमात के लोग आए थे तो परमिशन नहीं दी जाना चाहिए। परमिशन कैसे दी गई, क्यों दी गई, इसके पीछे क्या मामला, क्या हालात रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। आप बने रहिए मौलाना साहबुद्दीन, प्लीज आप बने रहिए। हमारे साथ बाबा साहेब बुधवत जी जुड़ गए हैं, ACP हैं रिटायर्ड। सर बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार आपका। भोपाल में एक बड़ी इस्लामिक मूवमेंट दिखाई दी है सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। आप पहुँच रहे हैं जी। अब बड़ी इस्लामिक मूवमेंट वहाँ दिखाई दी है, लाखों की संख्या में मुसलमान तबलीगी जमात के वो वहां पर एकत्रित हुए हैं और दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है। हम इससे लिंक करके इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसकी क्या संभावनाएं हैं या नहीं है कि यहां पर कोई आतंकवादी भी आ सकता है, क्योंकि विदेशों से भी बड़े पैमाने पर तमाम तबलीगी जमात के लोग यहां पहुंच रहे हैं, उनकी आवाभगत पुलिस कर रही है और तमाम चीजें जो हमने ग्राउंड पर जाकर देखा है। अब बतौर एक अधिकारी आप इस प्रकार के जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तबलीगी जमात, उसको आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? ये कितना बड़ा खतरा है? क्या पुलिस प्रोफाइलिंग या बैकग्राउंड चेक या इस प्रकार की चीजें करती है? ये तमाम चीजों पर मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। हाँ, अभी मेरा आवाज आ रहा है ना आपका आवाज आ रहा है सर। हाँ, आ रहा। तो ये जो अभी इस टाइम जो हो रहा है वो तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी दिल्ली में जो हुआ और कल कश्मीर जो हुआ, वो दोनों भी, अभी कश्मीर का तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर हमने बॉम्ब स्फोट है या कोई पहले से रखा हुआ कोई टाइमर बॉम्ब है, वो तो होगा, वो तो हमारी ये हो। लेकिन जो दिल्ली में हुआ उसके पहले जो पूरा गैंग गिरोह अभी पूरा गिरफ्त में आया नहीं है, तो इतनी बड़ी तकलीफ होने वाली है उधर MP में, वो तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा था 2-4 आदमी जा रहे थे, एक आदमी ने मुंह पे अपना कपड़ा डाला था। वो तो हर एक को हम चेक तो नहीं करेंगे ना। और रेडिकल एक्शन पूरे भारत में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ऐसे समय, ये समय जो भारत में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है,
उस समय तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री भी है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के यहाँ कोई ऐसा ही कार्यक्रम था, बहुत बड़ी अभी जो संभाजी नगर बोलते हैं हम उससे महाराष्ट्र में, वहां बड़ा हादसा हुआ था रास्ते पे आने जाने। जो जो ट्रैफिक चलती है वहां भी कोई हो सकता है, अंदर भी कोई हो सकता है, कोई इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। अभी जो हमारे इंडिया में हो रहा है वो तो इंटरनेशनल साजिश है, इसलिए वो अभी इस टाइम तो नहीं होना चाहिए था। ये मेरा सारा मामला टाइमिंग का है बाबा साहब बुद्धवत जी, और हम इसलिए इस पर आज बात कर रहे हैं। अब वो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, अब कितने लौट के जाएंगे, कितने यहीं छुप जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, ये भी तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। और वो ना जाने कब जो है मानव बम बन के कहीं फट जाए, उसके बाद में क्या स्थिति होती है वो सब हम जानते हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौटूंगा तब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके कुछ मुसलमान भाई अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उससे क्या समस्या है, क्यों नहीं उनको ये कार्यक्रम करने देना चाहिए, ये बात उन्होंने की है। उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम की तुलना महाकुंभ से की है, क्यों की है ये भी समझेंगे। तो इस्लामी मूवमेंट इन भोपाल कर रहे हैं हम आज इसकी बात, क्योंकि दिल्ली में हुआ आतंकवादी हमला, बम धमाका, उसके तुरंत बाद विद इन अ वीक दिल्ली के पास ही भोपाल में एक बड़ा इस्लामिक मूवमेंट दिखाई दिया। तबलीगी जमात के लाखों लोग, लाखों गाड़ियां, ये सब कुछ वहां पर दिखाई दिया। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मौलाना शाहबुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड एसीपी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं बाबा साहब से, और राम स्वरूप शर्मा हमारे जो ब्यूरो चीफ है, जिन्होंने ये स्टोरी करके वहाँ से हमको भेजी है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, उसके बाद मैं रतन जी आ रहा हूँ। इज्तिमा का जो ये पूरा आयोजन वहाँ पर आपने जाकर देखा, अब इतनी संख्या में मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, जो गाड़ियों में लद लद कर लोग पहुँच रहे हैं, तमाम कारें वहाँ दिखाई दे रही हैं। इज्तिमा से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कितनी ज़्यादा अस्त व्यस्त नज़र आई, और इसको लेकर क्या कोई प्रशासन ने व्यवस्थाएं इंतजाम धरातल पर किए थे या नहीं, या सरकार की प्लानिंग फेल नजर आई, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए, उसके बाद रतन तिवारी जी से बातचीत करेंगे। देखिए, ये बड़ा पेचीदा मामला है आस्तिक जी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार इसके लिए जो भी इंतजाम करेगी वो नाकाफी साबित होंगे। वो इसलिए कि इतनी बड़ी संख्या में जिहादी यहाँ इज्तिमा में आते हैं तो उस भीड़ को कमांड करना और संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आयोजकों की तरफ से ये कहा गया कि इनके अपने 35,000 वॉलंटियर शहर में फैले हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को पुलिस के साथ में कंट्रोल कर रहे हैं। सवाल कंट्रोल करने का नहीं है, रोड की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई तो वही होती है जिसपे इतने वाहनों की चलने की और लोगों के निकलने की क्षमता होती है। तो सड़क पर चलने वालों की क्षमता से ज्यादा लोग जब आएंगे तो निश्चित तौर पर जो सड़क है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी और ट्रैफिक जो है वो जाम होगा। तो राजधानी भोपाल के जो अनेक रोड हैं, जो सड़कें हैं, जो किसी भी इलाके से कहीं भी निकल कर जाती हो वो बाधित हो रहे हैं और ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो निर्मित हो रही है। और मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ ये वही इलाका है इंखेड़ी का, ये मेरे कुछ दूरी पर यहाँ इज्तिमा भरा हुआ है, और यही आप मेरे पीछे भी जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे लोगों की बाकायदा आवाजाही चल रही है, और 4 पहिया और 2 पहिया जो वाहन है वो आपस में एक दूसरी तरफ से गुजरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है आती वो पूरी तरह से अव्यवस्थित है और बाधित है। सवाल ये है कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी जो चीजें हैं वो दर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। और इनके वॉलंटियरों का जहां तक सवाल है कि जो 35,000 जो वॉलंटियर जो पूरी व्यवस्था को संभालने के दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। किस प्रकार का भोजन वो लोग वहां कर रहे हैं इसकी भी बात मैं आपसे करूंगा। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन रतन तिवारी जी की तरफ में बढ़ूंगा। रतन जी, जब पहला सवाल आपसे मैंने पूछा तब आपने मुझे बीजेपी प्रवक्ता घोषित कर दिया, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं, कोई बात नहीं। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आपने बिना सोचे समझे तबलीगी जमात की तुलना हमारे महाकुंभ से कर दी। ठीक है, वो भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइंस उसके हिसाब से आप बोलते हैं। पहले तो मैं ये चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं रतन जी, आपने शुरुआत में कहा कि कोई धर्म वहां पर कोई आयोजन करना चाहता है, धार्मिक आयोजन, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। पहली बात, कोई धर्म नहीं, वो कोई मजहब है, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। दूसरी चीज़ ये, विषय ये नहीं है कि कोई तबलीगी जमात, कोई मजहब का कार्यक्रम कहीं हो रहा है, विषय है सुरक्षा खतरे में डालना, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, वो भी तब जब 1 हफ्ते पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। ये विषय है, इस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सवाल पूछ रहा हूं, क्यों गलत इसे ना कहा जाए। रतन जी। देखिए आशीष जी, आपने मुझे जबरन ये घोषित कर दिया कि मैं महाकुंभ की तुलना इस कार्यक्रम से कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब वो था कि हमारे हिंदू में आस्था रखने वाले हमारे हिंदू भाई
महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, सभी धर्म, सभी हिंदू भाई वहां पे गंगा में डुबकी नहा रहे थे, लगा रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम भाई अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भारत है, भारत में सभी धर्मों को के लोगों को अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम करने की अनुमति है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी मंत्री है, प्रधानमंत्री है। तो डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर अनुमति मांगी गई थी, अगर इतनी भयंकर भीड़ अगर वहां पे हो रही है और सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो वहां की मध्य प्रदेश की सरकार हो, गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश की पुलिस को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप क्या ये मानते हैं रतन जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद बीजेपी के हैं प्रवक्ता अविरल जी, उनसे मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। आपने भी सही वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं, वो मैं उनसे पूछूंगा। मौलाना साबुद्दीन जी भी हैं मुस्लिम स्कॉलर, वो कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि ये लाखों की संख्या में आए ये तमाम लोग में से कोई आतंकवादी भी हो सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं मौलाना साहब की बात से, जो कह रहे हैं कि विदेशों से भी आए, कोई आतंकवादी भी हो सकता है इसमें? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत, क्योंकि ये फट जाता है कभी भी। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई जात नहीं होता। ये तो प्लीज कहना बंद कर दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं हाथ जोड़, रतन तिवारी जी प्लीज ये कहना बंद कर दीजिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। प्लीज ये कहना बंद कीजिए, कम से कम अब तो ये कहना बंद कर दीजिए सर। वो जो आतंकवादी फटा है लाल किले के सामने, लालकोट के सामने, ये गौरी शंकर मंदिर को जिसने टारगेट किया, वो ब्लास्ट से पहले मस्जिद गया था नमाज पढ़ने के लिए, उसके वीडियो आए सीसीटीवी फुटेज, तो मैं कैसे मान लूं उसका कोई धर्म नहीं होता? आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, अगर वो मुसलमान है तो वो आतंकवादी हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर ये बम लेकर फट जाएंगे कहीं तो ये भी आतंकवादी कहे जाएंगे ना। अभी वो मतलब हमारे मेहमान के तौर पर, हमारे गेस्ट के तौर पर बैठे हैं यहाँ पर, चैनल पे जो बैठे हैं वो मुसलमान हैं। लेकिन ये मत कहिए रतन जी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आप ही लोग हैं जो, नहीं सुन लीजिए, आप ही लोग हैं जो, सुन लीजिए, आप अगर नहीं है, सुनिए बात, अगर वाकई में आपके हिसाब से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव किस पार्टी ने सेट किया? अरे भैया, हमारे तो तिरंगे में भगवा है, हमारे तिरंगे में भगवा है। पहलगाम में क्या हुआ था? नहीं, पहलगाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी सुरक्षा जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से अभी पूछूंगा, अभी पूछूंगा। सरकार में मैं अभी पूछूंगा, घटनाएं हो रही है आपकी सरकार में, हमारा संसद भवन सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार नहीं, सरकार बीजेपी की है। सुनिए, सरकार बीजेपी की है, मेरा काम है सवाल पूछना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग घूम फिर तो बार-बार कह रहे हैं, हाँ, इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है, मध्य प्रदेश की पुलिस की है। अगर उन्होंने अनुमति दी है, शामिल कर रहा हूं, चर्चा में ज्यादा बात आपसे नहीं हो पाई। किस प्रकार से जवाब देंगे रतन तिवारी जी की इन बातों का? उन्होंने सीधी तुलना जो है महाकुंभ से की, बाद में पलटे, कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, और साथ में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था चूंकि सरकार के हाथ में होती है, तो वैलिड सवाल उन्होंने पूछा कि अभी अभी ब्लास्ट हुआ, तुरंत तबलीगी जमात वहां पर लगाने का, विदेशों से मुसलमान आ रहे हैं, तमाम प्रदेशों से मुसलमान आ रहे हैं, क्या आवश्यकता थी? क्या इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था, या जो भी चीजें? अविरल जी, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एक गंभीर विषय, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मध्य प्रदेश की सुरक्षा का और माननीय मोहन यादव जी का, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, इसलिए पुलिस निश्चित ही लगी हुई है, इसमें किसी रूप में कोई फटबट नहीं है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से त्रुटि का, किसी प्रकार की किसी रूप में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये हमारे स्पष्ट ऑर्डर्स हैं प्रशासन को, पुलिस को, और पूरी सरकार निश्चित रूप से लगी हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ ये जो आयोजन हो रहा है, ये दिल्ली वाली जो घटना है, जो विस्फोट हुआ, इसकी निंदा की जाएगी, निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इस पे क्या चर्चा होगी, मैं समझता हूं इस विषय को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ये जो दिल्ली घटना घटित हुई है, इतने लोग शहीद हुए हैं, इन लोगों के द्वारा मार दिए गए, जो आतंक को एक तरीके से बढ़ावा देने का जिन लोगों ने काम किया, तो मैं समझता हूं बहुत ही दुखद, शर्मनाक और निंदनीय कृत्य एक तरीके से हुआ। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का और भगवा आतंकवाद की बात का, वो तो सामने आई थी, वो सबको मालूम है। उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन से डिबेट की जाए तो इससे कोई जीत इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये अड़ जाता है। उन्होंने जो शुरुआत में बोला, उन्होंने सुनिए, उन्होंने शुरुआत में बोला, मैंने जब रतन जी से पूछा तो उन्होंने कहा, शुरुआत ही उन्होंने महाकुंभ से की। उन्होंने कहा जब महाकुंभ हो सकता है हमारे देश में, तो हमारे देश में तबलीगी जमात क्यों नहीं लग सकती? क्या गलत है उसमें? क्या ये तुलना करना उचित है? क्या ये तुलना करना उचित है? महाकुंभ कंपेयर कर रहे हैं,
बिल्कुल दोनों को नहीं, कहाँ महाकुंभ, कहाँ ये तबलीगी जमात? नहीं देखिए, बिल्कुल महाकुंभ को इसके साथ कंपेयर करना पूर्ण रूप से गलत है, इलॉजिकल है। और ये जमात है, इसकी जो कारनामे हैं वो सबके सामने आए थे। एक तरीके से कोविड के काल में, कोरोना काल में भी सबके सामने आए थे, सबके मध्य में थे। और मौलाना साद का भी एक तरीके से सारा रूप देखा था, और किस तरीके से बिल्डिंग्स ठोकी हुई हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, पैसा किस तरीके से कमाया हुआ है, कहां से इनकम आई है, कहां से फंडिंग हुई है, वो सबको मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, हमारा स्पष्ट मानना है किसी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से कट्टरपंथियों का, तो कट्टरपंथियों के ऊपर निश्चित ही कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और डंके की चोट पर नहीं, ये सवाल सरकार से तो खैर पूछे जाएंगे, ये सवाल सरकार से पूछे जाएंगे कि दिल्ली धमाके के एक हफ्ते के अंदर अंदर इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता क्या थी, जैसा कि मौलाना साहब भी इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सभी लोग ऑलमोस्ट इस बात से सहमत हैं कि अभी तो खैर नहीं आवश्यकता थी, अभी जैसे एजेंसीज अपना कार्य कर रही है। हाँ, मौलाना साहब ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से आपने सवाल भी किया था और मौलाना साहब ने जवाब भी दिया, वो इस चीज की जिम्मेदारी वो भी नहीं ले रहे हैं कि ये कौन लोग आए, कहां से आ गए, कौन सी आवश्यकता एकदम पड़ गई थी, कौन सा आयोजन चल रहा है, कौन सी ऐसी आपात बैठक बुलाई, क्या कुछ है, ये मौलाना साहब भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो और कौन लेगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की सुरक्षा की जहां तक बात है, तो किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की समस्या पैदा कर सके। वही तो रतन जी कह रहे हैं, औकात तो दिल्ली में भी करने की नहीं थी, वहां भी धमाका हो गया ना, वही तो कह रहे हैं रतन जी। बिल्कुल हुआ और गंभीर विषय है। नहीं देखिए रतन जी, हंसने का विषय बिल्कुल नहीं है। लोगों की जान गई, बहुत दुखद घटना घटित हुई, लोग शहीद हुए। यही आपने अगर चौकीदारी अच्छे से की होती तो दिल्ली में बेगुनाह लोग नहीं मारे जाते। अगर चौकीदारी देखा जाए तो रतन जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जम्मू कश्मीर में रतन जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नहीं वाकई में रतन जी, आई अप्रिशिएट फॉर दिस, और आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन चौकीदारी अगर 2008 में हुई होती तो ये सीरियल ब्लास्ट नहीं होते दिल्ली में। बिल्कुल नहीं, अगर जयपुर में हुई होती तो जयपुर में वो बड़ी चौपर से लेकर छोटी चौपर तक लगातार बम धमाके नहीं हुए होते, अहमदाबाद ब्लास्ट नहीं होता, 26/11 नहीं होता, है ना, ये तमाम चीजें नहीं होती, वो मुंबई में ब्लास्ट नहीं होता अगर चौकीदारी होती तो। एनीवेज, आप रहने दीजिए, कांग्रेस तो नहीं बोले, कांग्रेस तो बिल्कुल भी इस विषय पर ना बोले तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाबा साहब बुधवा जी से छोटी सी प्रतिक्रिया लेकर मैं क्लोज करूंगा। बाबा साहब बुधवा जी छोटा सी प्रतिक्रिया सर आपकी लेना चाहूंगा। क्या ये संभव है कि इतने बड़े जमात में कोई प्रतिबंधित संगठन, मतलब आप समझ गए होंगे, कोई आतंकवादी संगठन से जुड़े मौलाना भी यहाँ आ जाएं और तमाम तकरीरें करने लग जाएं, क्योंकि ये सब पॉसिबल है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, देखा हमने। हाँ, ये जो घटना हो रही है इसके पीछे तो पाकिस्तान है। हाँ, तो पाकिस्तान वो अभी जो भी वो तैयारी करेंगे, हाँ, वो तो 100 बार तैयारी करते। हमारा एजेंसी 99 बार वो अनसक्सेस करेंगे उसको, लेकिन एक बार भी वो सक्सेस हो सकते हैं ना। और उनकी ट्रेनिंग एज ए मिलिट्री ट्रेनिंग रहते, वो पूरा ट्रेन रहते वो आदमी क्या करने का, कैसा करने का। इसीलिए वो ये टाइम नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट है। क्योंकि ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास समय इतना ही था, सीमित था। राम, बहुत आभार आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रतन जी आपका बहुत आभार, मौलाना साहब आपका बहुत आभार, और अबरल आपका भी बहुत आभार जुड़ने के लिए। देखिए, कुल मिला के सीधी सवाल ये कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भोपाल में इतना बड़ा इस्लामिक जमावड़ा, क्या आवश्यकता थी इसकी? ये इज्तिमा या वॉटेवर जो भी तबलीगी जमात के लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन की हैं, और क्या गारंटी है कि यहाँ पर जो आए लाखों के लोग वापस भी लौटेंगे? क्योंकि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरे देशों से भी वाया घूम कर आए। यहाँ तो वीज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन वाया ये जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर पहुँच रहे हैं। अब इनमें से कौन आतंकवादी है, कौन बड़ा ईमानदार, ये अपने आप में पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी दिल्ली में हमने ब्लास्ट देखा है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।